साथ मौजूद हैं। हसन बताइए, दरख्वास्त में मजीद क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, ये एक नहीं बल्कि अब 3 दरख्वास्तें हैं हमें मौसूल हो चुकी हैं। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, जबकि एक साबिक स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से है, वो दायर की गई हैं। इन तीनों जो है एप्लीकेशन, इनमें अदालत उज़्मा से यही मौक़िफ़ किया गया के सामने इख्तियार किया गया है कि अदालत अपना 7 अप्रैल 2022 का जो फैसला है इस पर नज़रसानी करे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि तहरीक-ए-अदम एतमाद का जो तरीक़ाकार है ये आइन के आर्टिकल 95(2) के अंदर जो है ये मुतय्यन है, और उस आर्टिकल के अंदर जो दिया गया वक्त था वो गुजर चुका था। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो स्पीकर कौमी असम्बली को आइन के आर्टिकल 69 के तहत इस्तिस्ना है उसको मद्देनजर नहीं रखा। ये भी कहा गया है कि जो जिस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने की सिफारिश की थी, उस वक्त उनके खिलाफ कोई भी तहरीक-ए-अदम एतमाद ज़ेरे इल्तवा नहीं थी, और जो वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के थे उनको आइन के आर्टिकल 248 के तहत जो है इस्तिस्ना हासिल था कि वो अपने आइनी फराइज अंजाम दें। इसके साथ साथ दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो हुक्म दिया असम्बली तहलील करने का, ये जो है ये उन्होंने बतौर एग्जीक्यूटिव अपने फराइज अंजाम दिए हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन के आर्टिकल 5 के तहत जो रूलिंग दी है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुदाखलत करने की मजाज नहीं थी। इसके साथ साथ दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि अदालत उस्मा ने जिस तरीके से पूरी कौमी असम्बली के 342 मेंबरान को डायरेक्शन दी है इसकी माजी में कोई नज़ीर मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने भी जो है वो अपनी जो दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि अदालत की जानिब से जो पार्लियामेंट है उसकी जो कार्रवाई में मुदाखलत की गई है, और उन्होंने कहा कि जब डिप्टी स्पीकर ने तहरीक-ए-अदम एतमाद के खिलाफ रूलिंग दी तो जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने अपने आइनी फराइज अंजाम दिए। अदालत की जानिब से इतवार के दिन इमरजेंसी में जो है वो जो है अदालत में समाअत की गई। ऐसे मौके के ऊपर जब आइन के आर्टिकल 63(a) की तशरीह के लिए जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा था, और बिलखुसूस जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी और जो मुतलका हुकाम थे इनके बयानात ने धमकी आमेज मरासला जो है वो भिजवाया था। ये हालात है जिस वक्त जो है मुल्की और इस वक्त के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये उन्होंने कानून को और आइन को दुरुस्त अंदाज में मद्देनजर नहीं रखा, लिहाजा अदालत अपने 7 अप्रैल 2022 के फैसले को मुअत्तल करे और जो उसका फैसला है उस पर नज़रसानी करे। जी ठीक है, हसन अय्यूब हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद हैं। हसन बताइए, दरख्वास्त में मजीद क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, ये एक नहीं बल्कि अब 3 दरख्वास्तें हैं हमें मौसूल हो चुकी हैं। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, जबकि एक साबिक स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से है, वो दायर की गई हैं। इन तीनों जो है एप्लीकेशन, इनमें अदालत उज़्मा से यही मौक़िफ़ किया गया के सामने इख्तियार किया गया है कि अदालत अपना 7 अप्रैल 2022 का जो फैसला है इस पर नज़रसानी करे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि तहरीक-ए-अदम एतमाद का जो तरीक़ाकार है ये आइन के आर्टिकल 95(2) के अंदर जो है ये मुतय्यन है, और उस आर्टिकल के अंदर जो दिया गया वक्त था वो गुजर चुका था। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो स्पीकर कौमी असम्बली को आइन के आर्टिकल 69 के तहत इस्तिस्ना है उसको मद्देनजर नहीं रखा। ये भी कहा गया है कि जो जिस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने की सिफारिश की थी उस वक्त उनके खिलाफ कोई भी तहरीक-ए-अदम एतमाद ज़ेरे इल्तवा नहीं थी, और जो वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के थे उनको आइन के आर्टिकल 248 के तहत जो है इस्तिस्ना हासिल था कि वो अपने आइनी फराइज अंजाम दें। इसके साथ साथ दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो हुक्म दिया असम्बली तहलील करने का, ये जो है ये उन्होंने बतौर एग्जीक्यूटिव अपने फराइज अंजाम दिए हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन के आर्टिकल 5 के तहत जो रूलिंग दी है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुदाखलत करने की मजाज नहीं थी। इसके साथ साथ दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि अदालत उस्मा ने जिस तरीके से पूरी कौमी असम्बली के 342 मेंबरान को डायरेक्शन दी है इसकी माजी में कोई नज़ीर मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने भी जो है वो अपनी जो दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि अदालत की जानिब से जो पार्लियामेंट है उसकी जो कार्रवाई में मुदाखलत की गई है, और उन्होंने कहा कि जब डिप्टी स्पीकर ने तहरीक-ए-अदम एतमाद के खिलाफ रूलिंग दी तो जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने अपने आइनी फराइज अंजाम दिए। अदालत की जानिब से
اتوار کے دن ایمرجنسی میں جو ہے عدالت میں سماعت کی گئی. ایسے موقع کے اوپر جب آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا تھا، اور بالخصوص جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اور جو متعلقہ حکام تھے ان کے بیانات نے دھمکی آمیز مراسلہ جو ہے وہ بھجوایا تھا. یہ حالات ہے جس وقت جو ہے ملکی اور اس وقت کے اندر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ انہوں نے قانون کو اور آئین کو درست انداز سے مد نظر نہیں رکھا، لہٰذا عدالت اپنے 7 اپریل 2022 کے فیصلے کو معطل کرے اور جو اس کا فیصلہ ہے اس پر نظرثانی کرے. جی ٹھیک ہے، حسن ایوب ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ.